एवरीवन, सभी को नमस्ते, प्रणाम, राम राम, राधे राधे, जय माता दी, जय महाकाल। यहाँ इतना कबाड़ा हो रखा था, फाइनली एमसीडी वाले इसको साफ कर रहे हैं। आज अंकल जी नहीं आए हैं तो यहाँ से बाहर से मैंने ऑटो ली है। तो यहाँ पे भैया अभी चाय पी रहे थे तो मैंने सोचा चाय पियेंगे, उसके बाद स्कूल की तरफ चले जाएंगे। मेरे पास टाइम था इनफ तो मैंने वेट कर लिया। अब मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे पास 500 के थे, खुले रुपए मेरे पास नहीं थे। तो यहाँ मैंने दीदी से रिक्वेस्ट भी की थी तो वो मान गए थे, उनके पास खुले थे तो मैंने उनको 500 का दे दिया था। उन्होंने मुझे यहाँ पे खुले 100 के वापस कर दिए थे। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने घर से स्कूल के सफ़र की तरफ में। ये दिल्ली के रोड लोकल वाले इतने ख़राब हैं, ऐसा लगता है डांस करते हुए जा रही है, गाड़ी भी डांस करते हुए जा रही है। ये मेन दिल्ली का मदर डेयरी प्लांट है, मतलब बूथ नहीं है, प्लांट है। बाकी सारा का सारा सामान यहीं से जाता है, बहुत बड़ा है। इवन ये जगह ही मदर डेयरी के नाम से है। उसके बाद इसी के पास में एक आपने रील्स में देखा होगा, एक दिल्ली में बहुत अच्छी जगह है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी, इंजॉय करने के लिए भी, एक एडवेंचर पार्क है। तो संजय लेक का नाम सुना होगा। तो ये लेफ़्ट में लंबा पोर्शन पूरा जाएगा ना मेरे स्कूल के साइड से, ये सारा का सारा संजय लेक का एरिया है। कभी मौका मिले तो बेशक से इंजॉय करने आप लोग ज़रूर जाना। ये है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल। आपने न्यूज़ में तो बहुत सुना होगा दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे हैं, अच्छे हैं, लेकिन मैं सच बताऊं एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं। जितनी तारीफ़ सुनी है उसी तारीफ़ के काबिल है। क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट ले लो, मेरे नॉलेज में जितने भी स्टेट हैं, मैंने इतने अच्छे गवर्नमेंट स्कूल किसी भी स्टेट के नहीं देखे हैं। इवन आप ये मान के चलो कि जो नॉर्मल स्टेट में नॉर्मल वाले बहुत हाई फाई प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रही, नॉर्मल जितने भी प्राइवेट स्कूल्स का इन्वायरमेंट होता है, वहाँ जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में आपको देखने को मिलेंगी। तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है, मैं यहाँ काम करती हूँ और मुझे एक्चुअल में बहुत पसंद है। ये साइड में सारा का सारा ईओडी का पोर्शन गया था, एडवेंचर पार्क जो संजय लेक है। यही सामने संजय लेक मेट्रो स्टेशन है आपका, ये त्रिलोकपुरी संजय लेक के नाम से बना हुआ है। अब हम चलते हैं स्कूल की तरफ और ये मेरा आ गया है स्कूल फाइनली। ये 2 स्कूल आसपास के हैं, ये मेरा पड़ोसी वाला स्कूल है। अब फाइनली मैं अपने स्कूल में पहुंच गई हूँ। दिस इज़ माई स्कूल। ये सामने मेरी लैब है, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे ही राइट साइड में। राम राम, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे स्कूल। ये मेरी केमिस्ट्री लैब है। ये मेरा बेसिक रूटीन है, लॉक खोलना, लॉक खोलने के बाद लाइट ऑन करना, लाइट ऑन करने के बाद अपना रूम खोलना, उसके बाद खिड़कियाँ ओपन करना लैब की। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। कल जल्दबाज़ी में स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो मेरा सारा चीज़ें हैं वो टेबल के ऊपर बिखरी हुई रखी थी। सबसे पहले मैंने उनको समेटा है, उसके बाद ये भी मेरा बेसिक रूटीन है, आने के बाद अपनी टेबल साफ़ करती हूँ, चेयर साफ़ करती हूँ, खिड़की खोलती हूँ, उसके बाद जाके मेरा काम स्टार्ट होता है।
में मेरा कैबिन है ये वाला, तो आप मुझे बताना आपको मेरा कैबिन कैसे लगा। ये मेरा टाइम टेबल है, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे हेल्प करती हैं करने के अंदर भी और बच्चों को कराने में भी। इसके बाद ये अभी ग्लास मैंने धो के रखा है यूज़ करने के लिए। ये मेरा मिनी डस्टबिन है, इसमें कुछ पेन वगैरह एसेसरीज़ मेरे पास रखी है, कुछ एसेसरीज़ उस बॉक्स में रखी है चौक के डिब्बे के साथ। ये रूम सबसे ख़ास है क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा स्कूल है वो विजिबल होता है। ये मेन गेट है हमारे स्कूल का, फ्रंट में हम लोग आते हैं तो यहीं से एंटर होता है स्कूल में। कोई आ रहा है, कौन जा रहा है, वो सब हमें यहाँ से पता चल जाता है। हमारा स्कूल डबल शिफ्ट में चलता है। मैं इवनिंग शिफ्ट में हूँ, उससे पहले मॉर्निंग शिफ्ट है। तो हमारे आने के बाद बच्चों की छुट्टी होती है, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों की। तो यहाँ पर उनकी छुट्टी हो रही है। ये मेरी क्यूट सी बोतल है, मिट्टी की बोतल है, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से बच्ची हेलो करती हुई हमेशा विश करते हुए जाते हैं। अच्छा लगता है, एक अलग ही स्माइल आ जाती है जब ये बच्चे आवाज़ देते हैं। क्योंकि मैंने इनको पढ़ाया भी नहीं है कभी, लेकिन आते जाते बोल के जाते हैं, विश करके जाते हैं, स्पेशली मिलने आते हैं, तो अच्छा लगता है। अब मेरी स्टार्ट हो जाती है टीचर ड्यूटी। मैं ऑन ड्यूटी मेरी स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल रही हूँ बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट, ताकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम में हेल्प करे। तो चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चंस को अलग किया है। ये क्वेश्चंस मैं बच्चों को दूंगी, इसीलिए उनके आने से पहले मैं इसी चीज़ को प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरी टेबल पे गिलास मैक्सिमम टाइम भरा हुआ रहता है। पानी वैसे भी पीना चाहिए क्योंकि लार बनाने में मदद करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, एनर्जी देता है, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी का, यूरिन के थ्रू वेस्ट को बाहर निकालता है। तो इतने सारे फंक्शंस हैं, हमें पता ही है। आप ही मुझे बताना जो रह गया हो। से आई हूँ एग्ज़ाम ड्यूटी करके, मेरे साथ मैम थे। तो एक बच्चा जब से पेपर शुरू हुआ है वो हेड डाउन करके बैठा। मैम अभी आए तो उन्होंने पूछा कि बेटा पेपर हो गया? कहते कि ना मैडम सोच रहा हूँ मैं क्वेश्चंस को। तो अभी भी रेस्ट टाइम है, थोड़ी देर ब्रेक के लिए आई हूँ खाना खाने के लिए, उसके बाद फिर वापस जाऊँगी। फाइनली बच्चों का पेपर ओवर हो चुका है और अब ये वाली सारी तैयारी हैं। ये मैंने अपना चैनल पे लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए क्वेश्चंस रखे हैं, इनको सॉल्व कराना है मुझे 1 बाय 1। तो ये मेरी मेहनत है आज की। बीच में जब भी मुझे टाइम मिला था आगे पीछे तो मैंने इनको लिखा था, कुछ मैंने रात लिखे थे घर पे। स्कूल से छुट्टी हो गई है, मैं सबसे लेट निकली हूँ। अब घर आने के बाद मैंने खाना वाना बनाया था। खाना खाने के बाद फिर से मैं काम पे लग गई थी। ये कुछ लेक्चर्स हैं, मैसेज था 11th वाले बच्चों को, ये रिकॉर्ड किया था। कुछ आंसर की रिकॉर्ड की थी, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बनाए थे आप लोगों के सामने आज दिन में दिखाए थे, वही यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करके सॉल्यूशन दिया है बच्चों को। 12 बज चुके हैं और मेरे बच्चों का एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस थे लास्ट मोमेंट पे देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो जिसने अभी तक कम कर देते हैं। बच्चों को 100 क्वेश्चन देते हैं तो 80 करते हैं, आधे 50 करते हैं, आधे 20 करते हैं, आधे करते ही नहीं हैं। तो लास्ट मोमेंट पे भी जो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन उनको करने ही करने हैं और वो एज इट इज़ क्वेश्चन में मिलने हैं, तो ये वही क्वेश्चन